प्रिंसिपल है 1 लाख, ठीक है, रेट है 10%, और टाइम आ गया कितना, 3 साल। कितना आ गया, 3 साल। रेट को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। प्रिंसिपल को लिख लो, ठीक है, 3 लाइन खींच दो, खींच दी, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1/10 हो गया, तो कितना आ गया, कोई दिक्कत। फिर क्या आ गया, बी बी बी, फिर ये आएगा सी सी सी, तो इससे निकलता है सी, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/10, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या जाता है, डी, क्या जाता है, वो किससे निकलता है, इससे। कितना आ गया, और इसको अगर ऐड कर दिया तो अपना क्या आ गया, इंटरेस्ट आएगा। कितना हो गया, 10,000, 10,000, 10,000, कितना हो गया, 30,000, 3,000 ये और 100। ये आ गया आंसर। अगर 3 साल का मैं एक और ले, अब देखो, मैं बोलूं कि ये 3 साल था, इस बार मैं बोल रहा हूं कि, मैं बोल रहा हूं 2 साल और 6 महीने, ठीक है, फ्रैक्शन वही आ जाएगी, 1/10। पर इस बार मैंने क्या बोला था कि जो परसेंटेज होती है, जो ये दर आती है, वो हमेशा क्या आती है, 1 साल की। किसकी आती है, 1 साल। अगर अपन देखें तो लाइनें कितनी बनेंगी, 3 3 लाइनें बनेंगी, पर एक लाइन अपने आप को 1 साल में दर्शाती है, ठीक है। फ्रैक्शन कितनी है, 1 साल की, और ये निकालनी कितने की अपने को, 6 महीने की, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि 2 साल की कंप्लीट निकाल लूंगा, ठीक है। मैं 2 साल की निकालू तो मल्टीप्लाई 1/10, कोई दिक्कत। कितना आ जाएगा, मतलब 2 साल का मेरा इंटरेस्ट ये आ गया, अब 6 महीने का निकालना है। अब इसके में दो दो तरीके हैं, या तो तुम इसको पूरा 1 साल मान लो, ठीक है। अगर मैं 1 साल मानूं तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं, यही आएगा, तो ठीक है। ये अगला तीसरा साल है, ठीक है। इस साल को मैं जोड़ दूं, कितना हो गया, 20,000, 21,000, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 10,000, 1,000, 2,000, 12,000, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 6/12 से। क्यों किया, क्योंकि ये 6 महीने का निकालना है, जबकि है कितने का, 12 महीने का, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 से काटूं, 2 चिकी 12, 2 पंच 10 और 650, टोटल कितना आ गया, 21,650। ये आ जाएगा आंसर। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं इसको ये बोल सकता हूं, एक तरीके में मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ये फ्रैक्शन है, ये 1 साल की है, क्यों ना मैं इसी को 6 महीने की बना लूं, इसी को डायरेक्ट 6 महीने की बना ले। किस तरीके से बना सकते हैं, देखो, 10% है, इसका कितना बन गया फ्रैक्शन, 1/10, और अगर मैं इसको 6 महीने की बनाऊं तो कितना बन गया, 6/12, कोई दिक्कत। ये 6/12 क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देखो, 10% है, ये है 12 महीने की, ठीक है, 1 साल 12 महीने, कोई दिक्कत। अगर मेरे को 1 महीने की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 10/12, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूं कि नहीं, ये तो 6 महीने की होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 10/12 मल्टीप्लाई 6, यही करूंगा ना, तो क्या बन गया ये,
कोई दिक्कत है ऐसे लिख दूं तो? वही चीज है, जैसे बोलते हैं कि 10 किलो चीनी 100 रुपए की है, तो 5 किलो चीनी कितने की होगी? तो पहले 1 किलो निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया? 2 5 10, 2 तिया 6, 3 चौक 12, तो कितना आ गया? 1/20। तो 1/20 फ्रैक्शन यूज करके ये डायरेक्ट निकालेंगे, मतलब इंटू 1/20, ये लास्ट वाली 6 महीने वाली। ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं तो 0 से 0 गया, 5 5 हजार, कितना आ गया? 5 हजार। ठीक। अगली किससे आएगी? इन दो से। किनसे आएगी? इन दो से। ठीक। 1/20 इनका निकालू मैं तो 0 से 0 5 500, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 500। और यहां से 1/20 निकालो तो 0 5 50, कितना हो गया? 5 हजार, 6 हजार, 6 हजार 50। यही आएगा। और फिर इसको इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, आंसर वही आएगा, बस तरीका अलग अलग है। कौन सा शॉर्ट पड़ता है फ्रैक्शन को देख के निकाल लो उसको। ठीक है। अब क्वेश्चनों पे आते हैं, सीएम सर के जो क्वेश्चन थे उन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 20 हजार की राशि है। ठीक है। 1 वर्ष 4 महीने की अवधि के लिए 7 सही 1/2%, 7 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है। ठीक है। जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रेट क्या दे रखी है? 7 सही 1/2%। ठीक है। क्या? 1 वर्ष 4 महीने टाइम दे रखा है, और अपने को क्या दे रखा है? प्रिंसिपल 20 हजार। देखो ये कितना अपन देख सकते हैं कि 1 साल है फिर 4 महीने। ठीक है। तो इसको अपन अगर फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करें, परसेंटेज को, 7 सही 1/2%। इसको मैं लिख सकता हूं 15/2%। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? इसको लिख सकता हूं 3/40। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये क्या आ गया अपना? 3/, इधर लिख देता हूं 3/40। ये फ्रैक्शन आ गया। ठीक है। अब है 20 हजार। ठीक है। दो लाइनें खींचेंगी, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई 3/40, कोई दिक्कत? मैं बोलू 0 से 0 कट गया, 4 पंजू 20, 500 × 3 कितना हो गया? 1500। कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया 1 साल का, 1 साल का आ गया। अब अगले 4 महीने का निकालने के लिए मैं इस फ्रैक्शन को ही 4 महीने में चेंज कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है। तो 3 बटे कितना है? 40 है। मल्टीप्लाई कितने महीना है? 4/12। कोई दिक्कत? 4 3 से एक कितना आ गया? 1/40। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो कितना आ गया? 500। कैसे कटा? 0 से 0 कटा, 5 चौक 20। ठीक है। फिर यहां से आएगा कितना? 1/40। कोई दिक्कत आ रही है किसी को? सिंपल है। ए बी बी और सी, सी कहां से निकलेगा? इस बी से। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो कितना आ गया? 0 से कटा 0। ठीक है। 4 3 12, कितने बच गया? 3, 4 7 28 पॉइंट, 2 बच गया, 4 पंजू 20, 37.5। अगर आप इनको जोड़ दो, 1500 और 500 कितना हो गया? 2000। 2037.5। देखो ऑप्शन में कौन सा है? यही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखो दर निकालना, इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक देख लो। लंबा चौड़ा कुछ नहीं है इसका। इसको अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए तो देखो क्वेश्चन को समझो एक बार। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वर्ष में क्षमता कितनी हो जाती है? 8 गुना हो जाती है। मतलब एक से कितनी हो गई? 8 हो गई।
ठीक है, कितने साल में हुई? 3 साल में। मतलब अपन को निकालनी है दर, और दर हमेशा कितने साल की होती है? 1 साल की। पर ये कितने साल के दे रखा है? 3 साल का। तो पहले इसको कितने में लेके आते हैं? 1 साल में। साल अगर ज्यादा हो तो हमेशा उनका रूट लगा दिया करो, ठीक है। और कितनी साल हो उसको कितने बाहर बिठा दिया करो। इसमें में आया क्या बोला मैंने? जितनी साल हो उसको क्या कहां बिठा दो? बाहर बिठा दो। ठीक। कितना आ गया? 1। और ये कितना आ गया? 2। कोई किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है किसी को? 2 का क्यूब क्या होता है? ठीक है। अब इनका जो अंतर है, अंतर कितना है? 1। और ये जो पहली संख्या है उसको नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, वही अपनी दर आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? लंबा चौड़ा छोटा, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। याद रखने लायक बात यह है कि दर हमेशा कितनी होती है? 1 साल की होती है। तो 1 साल की दर निकालने के लिए अपन ने पहले इसको 1 साल में लेके आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर कितना दे रखा है? 21:20। मतलब 3 पहले है और 2 बाद में है। तो पहले 2 साल आई या 3 साल? तो पहले कितनी आई? 2 साल। और फिर कितनी आई? 3 साल। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 1 साल है। ये पहले से 1 साल में है। आप बोलोगे कि सर ये 3 वर्ष है और ये 2 वर्ष है, दर निकालने के लिए तो 1 वर्ष निकाला जाता है ना, यही बोलोगे। ठीक। पर अगर इसको सही से देखे तो इन दोनों ने इस बार क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। और अंतर कितने साल का दे रखा है? 1 साल का। जब भी 1 साल का अंतर आए, कितना? 1 साल का अंतर। ध्यान रखना अंतर कितना होना चाहिए? 1 साल का। अगर 2 साल का अंतर आ गया तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे? रूट करेंगे, रूट के बाद 2 या 3 जितने साल का आएगा वो करेंगे। पर अंतर पहले से कितना दे रखा है? 1 साल का। तो 1 साल का अंतर दे रखा है तो कुछ नहीं करना, जो अंतर है वो लिख दो अपॉन जो पहली छोटी है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 पंजू 10। तो कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? 5%। ऑप्शन नंबर सी लिख लो। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो गई? 4 गुना। 1 से कितनी हो गई? 4। कितने साल में? 2 साल में। कोई दिक्कत? 1 से कितनी हो गई? 2। 1 साल के हिसाब से तो 1/1। ये एक क्या है? इन बीच का अंतर। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ गया? 100%। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो देख लो। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर बस देखो। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, पता नहीं दर नहीं पता, 6,000 रुपए और 7,986 हो जाती है। ठीक है, अब देखो कितना है? 6,000 और 7,986। और टाइम कितना बोल रहा है? 3 साल। क्या कोई क्यूब निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, नहीं निकल रहा। पर अपन को दिख रहा है कि कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 कम 6, 6×18, 6×18 1, कट गया, कट गया ना। अब देखा जाए तो ये 3 का क्यूब बन रहा है। टाइम कितना था? 3 साल। पता चल रहा है ना 3 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि टाइम जो दे रखा था वही बाहर आ रहा है। कितना आ गया? 10। और ये कितने का है? 11 का। अंतर कितना है? 1। तो कितनी रेट आ गई? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चले। चलो, ये एक कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। देखो अपन है ना, जो एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, इधर देख लो एक बार सारे, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल का अगर मैं निकालूं, देखो सिंपल तरीके से, अगर मैं 2 साल का कोई ए है, सेम है दोनों, मूलधन सेम है, रेट सेम है और टाइम सेम है। ठीक है, अगर मैं इसका निकालूं तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकल जाएगा? बी और बी, क्योंकि दोनों साल बराबर इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं आती है ना।
ये एक सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 2 साल का। ठीक है? अगर मैं वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो क्या आ जाएगा, बी बी, और जो ये इंटरेस्ट आया था इस पे एक इंटरेस्ट और बन जाएगा सी। यही फर्क है 2 साल के सीआई और एसआई में, यही फर्क आ रहा है। ठीक है, अंतर क्या आया, केवल सी एक्स्ट्रा है। समझ आ रहा है, मतलब ये भी बराबर और ये भी बराबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखो कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 80.40.80, और ये कितना है 40। सीआई एसआई कितना है 40 है। मतलब 40 क्या है कि बी और बी मिला के कितना है 40 है। तो मतलब एक बी रहा होगा 20 और एक बी भी रहा होगा कितना 20, तभी 40 रहा। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है 0.80 वो यहाँ पे रहा होगा 0.80। कोई दिक्कत आ रही है किसी को ये लिखने में? मतलब देखो एक्स्ट्रा क्या है इसमें, 2 साल में 0.80 एक्स्ट्रा है, मतलब वो तो सी है डेफिनेटली। क्या है जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, सी है। और जो बी है वो 2 साल का टुकड़े रहे होंगे, दो 20-20 के, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब यहां से यहां तक का क्या रेट रहा, तो क्या रखेंगे 0.80/20 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया, ये यहां से हटा तो कितना आ गया 0, तो कितना आ गया 4%। ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ, मेनली समझने की चीज ये थी। समझ में आया? फिर अगर रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो छोटी है वो ऊपर, जो बड़ी है नीचे, मल्टीप्लाई 100। जहां से जिस साइड जा रहे हैं तो ये तो क्या आ जाएगा ऊपर, और ये क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? चलो लिखो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अंतर का जब दिया हो 2 साल का तो कैसे निकालना होता है, सीआई और एसआई का।